आदरणीय श्रोता नमस्कार। हम मुकेश कुमार ठाकुर रेडियो धनुष 99.7 मेगाहर्ज के तरंगित कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम मधेश मंथन में छी। कार्यक्रम मधेश मंथन सुन रहल संपूर्ण श्रोता आ हमरा सबके रेडियो धनुष के जे आधिकारिक फेसबुक पेज रेडियो धनुष 99.7 मेगाहर्ज से देख रहल संपूर्ण गोटे के हार्दिक अभिवादन अछि। अखन देश जे कही तो राजनीतिक से पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त है। देश में बढ़ते जा रहल राजनीतिक अस्थिरता से देश के समग्र क्षेत्र अस्त व्यस्त होना। देश कोविड-19 से नेपाली जनता जे पूर्ण रूप से त्राहिमाम अवस्था में देशक राजनीतिक सत्ता के खेल में अखन देशक राजनीतिक दल सब जे देश आ जनता के चिंता लेना छोड़ देने चाहिए। केवल वो सब मात्र जे सत्ता आ मंत्री बनबाक लेल अखन जे दुनू तह के सरकार ओना कही जे संघ सरकार के जे अखन मंत्रालय सर्वोच्च पर आधारित से सरकार आ मंत्रालय से तहिना ई बीमारी ई सरुआ रोग एक आ प्रदेश में से देखल जा रहा है। अखन का अवस्था में युवा जे अखन युवा के सक्रिय भूमिका होबक चाहिए राष्ट्र आ राष्ट्रीयता प्रति नेपाली जनता प्रति। मुदा अखन युवा सेहो अन्योल में छे। पार्टी के झंडा लक मात्र वो आगू बढ़ रहा है। पार्टी वास्तविक में जनता के लिए काज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जनता के हित में पार्टी हमर एजेंडा है कि नहीं है। इससे बेसी जे पार्टी के पक्ष में आदेश आयल तो जिंदाबाद, आदेश आयल तो मुर्दाबाद अखन अत व्यस्त है। नेपाल के युवा सब लगायत के विषय पर हम सब आई केंद्रित होकर बातचीत करब। अपने सबके बीच में हमरा सब लग छै आज दिन अतिथि जे राष्ट्रीय युवा नेपाल के केंद्रीय सचिवालय सदस्य एवं युवा राजनीतिक कर्मी कुंदन कुमार झा जी। सबसे पहले इनका स्वागत करना चाह कार्यक्रम मधेश मंथन में। कुंदन जी स्वागत है। धन्यवाद। आरामे छी एकदम अपने कह रहल छी एकदम आराम छी। ओना तो जे अखन का वर्तमान परिस्थिति है देश के नेपाल के नेपाली जनता के आ विशेष कर जे राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल के वो तो आरामदायी नहीं है। तो अपने केना आराम छी? राष्ट्रीय राजनीति जना अपने कहलिए वास्तविक रूप में एखन एकटा जटिलता के समय है नेपाल के राजनीति में। नेपाल के राजनीति के इतिहास के घटनाक्रम में देखबे तो 7 दशक के बाद ही बुझाल चली कि नेपाल में आब एक स्थिर सरकार, स्थिर नीति आ बढ़िया संविधान जे देश के भेटल है ते गति से जे आप राष्ट्र आगा बढ़ते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की रहे कि पछिला समय में फेरो नेपाल के राजनीतिक वृत्त के भीतर ई देखल गए कि एठाम व्यक्तिवादी चिंतन हावी छै। व्यक्तिवादी चिंतन हम एहि दुआरे कहलहुँ कि 2074 साल के आम निर्वाचन के बाद जनता एक किस्म से नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन के सशक्त बनाव के लिए, सशक्त बनाव के हेतु कहूँ या नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन के एक संघर्ष चले तो कि जीवंत राख के लिए जे किस्म से मैंडेट दिलके तत्कालीन नेकपा एमाले और माओवादी केंद्र के बीच में एकता भक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक गठन भेले। उ गठन भेला के बाद झंडे 2/3 के शक्तिशाली सरकार के निर्माण भेले। किस दिन तो हमर सबके सरकार जे रहले से 2/3 के सरकार संचालित सेहो भेले, जेमे स्वयं मधेश आंदोलन में समर्पित नेता कही मधेश आंदोलन के जैसे नेतृत्वदायी भूमिका में अग्रसर रहल उपेंद्र यादव के पार्टी तत्कालीन फोरम नेपाल जैसे नेपाल हमर सबके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार में सहभागी भक देश के सबसे शक्तिशाली सरकार के रूप में कोनो न कोनो रूप से काम करते आबि रहल छलै। लेकिन किछ दिन पहिने से जखन हम अहाँ देखबै तो किछ शक्तिशाली नेता सब जे पार्टी के भीतर जे शक्ति केंद्र बिंदु सब छथिन तिनका सबके अपन इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित से बेसी जखन से महत्व देवऽ लगलखिन तखन राजनीतिक अस्थिरता जे छै पर फेरो एक प्रश्न चिन्ह उठलै। और आई के दिन में नेपाली राजनीति जेना अहाँ देखबै फागुन महीना में माघ से स्टार्ट भेले कलह, आंतरिक कलह फागुन होइत एखन तक के अवस्था में जहाँ तक हमरा बुझाइ 6-7 महीना के समय में नेपाल के राजनीति फेरो परिवर्तन भ गेलै। नेपाल के राजनीति में एखन के समय में राष्ट्र के हित में जनता के पक्ष में
सार्वभौम सत्ता के पक्ष में, राष्ट्रीय परिचालन के पक्ष में अगर एखन कोनो भी पार्टी छै तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से विखंडित भक या अदालत के निर्णय के बाद जे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र और नेकपा पूर्व नेकपा एमाले के मिलन भक एक नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनल रहे ओहिमे का अब एक दल जी नेकपा एमाले मात्रै राष्ट्रियता के पक्ष में ठाड़ भेल एखन हम अहाँ देख रहल छी। हम एहि दुआरे कहि रहल छी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जखन अहाँ के अदालत अलग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहि सकै छै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग जे केंद्र बिंदु से ई पार्टी के स्थापना भेल छलै तै केंद्र बिंदु में फेरो एहि पार्टी के अलग अलग हो पड़तै से निर्णय लेलकै। तो ओहि समय के बाद से एखन तक के जो अवस्था देखबै तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में रहल नेकपा एमाले के प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति को एहन किसिम से रहलै या एखन तक एहि किसिम से छै कि प्रधानमंत्री ओली के किछु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से किछु निर्णय सब जरूर लेबऽ पड़ल छलै, जाहिमे अहाँके प्रथम बेर प्रतिनिधि सभा जखन प्रधानमंत्री विघटन के सिफारिश केने रहथिन सम्माननीय राष्ट्रपति लग तो ओहिके दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अदालत बदर कर देने रहे और प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भेल रहे। फिर अहाँके विभिन्न संवैधानिक धारा के अपनावैत जखन कोनो भी व्यक्ति या सरकार के पृष्ठ बहुमत नहीं हुआ वाला अवस्था आए तो फिर पुनः अहाँके जे प्रतिनिधि सभा विघटित भेल अवस्था में छै और आई के दिन में राष्ट्रीय राजनीति जे संकट में छै। राष्ट्रीय राजनीति संकट में होबे के कारण एहि देश में सबसे प्रमुख पात्र जे हम बुझे छियै जे आई संकट के जे मेन सूत्रधार छथिन, जे एहि संकट के जननी छथिन, वो हमरे सबके कम्युनिस्ट आंदोलन के एकटा जे सिपाही वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल और पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के कारण आए हमारा आगे संपूर्ण देश एहि अवस्था में आबि गेल छै और एखन ई अवस्था जे छै से गंभीर भेल जा रहल छै। विभिन्न रास गतिविधि सब जखन देश में भऽ रहल छै तखन कखनो बुझाइ छै कि बाह्य शक्ति हावी छै, कखनो बुझाइ छै कि अदालत राजनीति कर रहल छै। जी अपने कहलिए जे व्यक्तिवादी सोच के कारण शायद देश में अवस्था छै। अगर देश के अवस्था अस्थिरता छै, अस्त व्यस्त छै, नेपाली जनता समस्या में छै, ओकर सारा जे नेपाली राजनीति के दूगो पात्र छै अपने के विचार में। अपने एकटा बौद्धिक युवा सेहो छी तो अपने के ई नहीं बुझाएब कि जना देश में जनता के त्याग तपस्या बलिदान के बाद संघीय लोकतंत्र गणतंत्र संघीयता स्थापित भेलै अब ओकरा जे एकटा प्रतिनिधि सभा जे जनता के प्रतिनिधित्व करऽ के लेल संसद में गेल प्रतिनिधि सभा के जे विघटन के बाद देश में आंदोलन के हवा बह गेलै, जनता के पक्ष में सर्वोच्च के निर्णय तो अपने कह रहल छी ई दूगो पात्र के कारण से देश जे परेशान छै। अपने के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कारण से आई देश अस्त व्यस्त छै, जे अहाँ के अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष लगायत के राजनीतिक दल सब आरोप लगा रहल छै। देखियो राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा भी अहाँ के कोनो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल जे उ सरकार के पक्ष में रहो से हो या सरकार के विपक्ष में रहो से हो, ओकरा सबके देश संचालन के एकटा नीति रहे छै, एकटा सिद्धांत के उ प्रतिपादन भेल रहे सिद्धांत के जे छै उ आत्मसात करके आगा बढ़ै छै, देश के शासन प्रणाली में जे छै ओहि के लागू करै छै। सुशासन स्थापित तखन होइ छै देश में जखन नेतृत्व सबल रहे जी। कुशासन देश में तखन देखल जाए छै जखन देश के नेतृत्व असफल भ जाए, नेतृत्व आत्मकेंद्रित भ जाए जी। अहाँ के प्रश्न बड़ा गंभीर है कि प्रथम बेर जखन प्रतिनिधि सभा विघटन भेलै तो देश में एक आंदोलन के आंधी उड़ी जी। अहाँ जना कहली कि आंधी उड़ी जे से देखा पड़ल, हम अहाँ आंदोलन के लिए, लेकिन हम अहाँ आंदोलन कथी के लिए केने रहिए? शक्ति संघर्ष जे भेल रहे प्रथम बेर जे प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा विघटन आगे जे केने रहथिन तो जखन शक्ति संघर्ष पर विपक्षी गठबंधन ठाड़ भेलै तखन हमर सबके भीतर से सेहो शक्ति प्रदर्शन हमर सबके पार्टी के श्रद्धेय अध्यक्ष नेपाल के सम्मानित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन नेतृत्व में एक आंदोलन के जे घोषणा केलखिन कि हमर सबके कदम जे छै से प्रतिगामी नहीं छै, ई अग्रगामी छै। एकरा बहुत आदमी कहल कि प्रतिगमन भयो, अग्रगमन
आ प्रतिगमन के एठमन जे छै से हम अहाँके परिभाषित नहीं करब। हम एकेटा चीज कहब, एहि नेतृत्व के काल में, एहि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के समय में देश के राजनीति कते तरंगित भेले आई के अवस्था में तई विषय दिस हम नहीं जा, लेकिन देश की पेल के तई विषय में जखन हम अहाँ गंभीरतापूर्वक देखबै तो अहाँ के कतौ न कतौ ये बुझात कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के चारू तरफ से घेराबंदी क जनता से अहाँ मैंडेट लै छी ककरा नाम से, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नाम से, कि अब को 5 वर्ष को राजनीति आलो पालो अढ़ाई वर्ष के लिए कुंदन जी नहीं अढ़ाई वर्ष हम अहाँ के एकटा जे छै से राजनीति ठीक छै। हम अहाँ के कहै छी जखन जनता के मैंडेट कोनो भी व्यक्ति के पक्ष में होइ छै तो ई कोनो भी सहमति के समझौता के कोनो भी स्पेस नहीं रह जाइ छै। ठीक छै, प्रचंड हमर सबके पार्टी के जहिया तक अध्यक्ष रहथिन, जहिया तक दोसर हैसियत के अध्यक्ष रहथिन, तहिया तक ई विषय रहे कि 2.5 साल के बाद नेतृत्व परिवर्तन करके प्रधानमंत्री प्रचंड जी के नेतृत्व में आइन देश संचालन में लेथिन की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण प्रचंड जी सब विभिन्न वार्ता केला के बाद प्रचंड जी के अपन इच्छा रहे कि हम पार्टी चलाओ वहां देश चलाओ। मतलब प्रचंड जी के चाहना रहे कि हम आप पार्टी नहीं चलाकर, हम आप अहाँ के सरकार नहीं चलाकर पार्टी चलावा में भूमिका चाहिए। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली सहृदय पद जैसे से प्रथम अध्यक्ष के जैसे से हैसियत में रहे ल अब तपाईले सहमति अनुरूप मैले सरकार चलाउने, तपाईले पार्टी चलाउने। लेकिन पार्टी के नेतृत्व में दोसर नंबर के अध्यक्ष के हैसियत में जाकर प्रचंड के जो पहिल काम छले से जरे प्रधानमंत्री के विपक्ष में एक लॉबी ठाड़ के तो अध्यक्ष की भूमिका पेलखिन न त अहाँ के काम करे के भूमिका त रहे ने, हुनका त संगठन निर्माण पर काम करे के चले। हुनका अहाँ के जैसे से 9 महाधिवेशन के बाद महाधिवेशन आयोजक कमिटी केना अहाँ के सक्रिय हेतै, महाधिवेशन आबा वाला महाधिवेशन केना हेतै, तई तरफ जैसे से उनका पार्टी संपूर्ण जोड़ लगा देने चले कि कॉमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के नेतृत्व में आगामी रणनीति बनते। 1 नंबर के अध्यक्ष के सहमति भेले, जिम्मेवारी दिल गेली, मुदा देशक प्रधानमंत्री जे सरकार चलावे के जिम्मेवारी में रहे वो तो मंच में कहल कि अइले पनि मैं 1 नंबर को अध्यक्ष छु। हम हमर भाषा एखनो हमरा बुझाइए कि यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं बुझलिए। हम एखनो कह रहल छी कि प्रधानमंत्री सहृदय प्रचंड के, कॉमरेड प्रचंड के तपाईले पार्टी को जिम्मेवारी पाउनु भयो, तपाईले पार्टी को चलाउनुस् भनेर उहाँलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याइदिनु भयो। तर उहाँले म 1 नंबर को अध्यक्ष नै हो, तपाई 2 नंबर के अध्यक्ष हो। 1 नंबर को अध्यक्ष हुनु, 1 नंबर के अध्यक्ष क्या छै कि ई विषय जैसे हमरा अहाँ के बुझनाइ बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री लग आई 1 नंबर आ 2 नंबर के कारण से नहीं हम अहाँ के पूरी नेपाली जनता एकटा सिंपल हमरा अहाँ के की बुझा पड़त कि माओवादी केंद्र नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले में जे से समाहित भेल छलै, तथापि माओवादी केंद्र के जे छै अहाँ के 40% के हिस्सेदार प्रधानमंत्री सामान्य प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली देलखिन। 40% के नेतृत्व केनिहार कॉमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के पार्टी संचालन करे के जिम्मेवारी जे हमर सबके पार्टी के अध्यक्ष देने छलखिन सेहो हुनकर एकटा बड़प्पन छलै। कतला कि उ भीतर से एकता के पक्ष में छलखिन, उन्हें चाहे छलखिन कि नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन की एकता कोनो भी एकटा व्यक्ति के कारण, कोनो भी एकटा व्यक्ति के पद नहीं भेटले ओई के कारण जैसे से कमजोर है। लेकिन पुष्पकमल दाहाल पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से केहन काम सब केलखिन, पार्टी के संगठन के कते मजबूत बनेलखिन, ई त समीक्षा करे वाला विषय छलै ने। सही द्वारा उ कहियो भी प्रथम हैसियत के अध्यक्ष नहीं छलखिन। एहि में हमरा अहाँ के कोनो भी किस्म के एहि में दुविधा नहीं होना चाहिए। पार्टी के दोसर नंबर के अध्यक्ष के ठीक छै कुंदन जी, कार्यवाहक अध्यक्ष के जिम्मेवारी जरूर भेटल। ठीक छै, 1 नंबर आ 2 नंबर के आदान के लेल एकटा पार्टी में आंतरिक अथवा स्वार्थ के लेल, एकटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के त्रुटि के लेल ई सब नेपाली जनता के पीड़ा में राख के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकार नहीं छै। कुंदन जी अपने राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल के केंद्रीय सचिवालय सदस्य छी, अपने के आब युवा संघ के भूमिका की पार्टीगत ऊपर उठबे कि नेता के आगू पाछू में अखन विशेष कर युवा संघ हमर व्यक्तिगत बात कहबै त देखियो पार्टी के एकटा नीति होइ छै, सिद्धांत होइ छै, पार्टी के एकटा गाइडलाइंस होइ छै। अनुशासन में जे अगर कोनो भी कार्यकर्ता नहीं है तो पार्टी के अपने आप के सदस्य
कही तो सकै छै, लेकिन ओकरा जे छै से सदस्य होबऽ के जी जे वास्तविक उत्तराधिकारी होइ छै से उ नहीं होइ छै। हम अहाँके हम सब कहियो भी गलत चीज के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जहिया रहे तहिया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्व अवस्था में जखन पहुँच गए, नेकपा एमाले माओवादी केंद्र के अवस्था में जखन सब परिवर्तन भकाए मिले, तहु अवस्था में हम सब जे पार्टी के भीतर कमजोर बात छै ओहि पक्ष के उजागर करे वाला काम केने छी। हम सब समावेशिता, पहचान, पहुंच, प्रतिनिधित्व के बात करै छी, लेकिन अहाँ जे संसद विघटन के विरोध है, सुनो हम राष्ट्रीय संसद विघटन के हम सब अगर गलत मानती तब ने विपक्ष के जैसे से गलत नहीं है। हम आगे कह दीजिए ना क्या सही है संसद विघटन। देश में सरकार चलावे के लिए स्पष्ट मैंडेट चाहिए, से बात अहाँ स्वीकार करी सरकार नहीं से वो तो हम आबि रहल छी। मैंडेट चाहिए, स्पष्ट बहुमत तो हो पड़ले ना कोनो भी सरकार लग सरकार चलबे के लिए। बिना मैंडेट आ बिना बहुमत के तो सरकार संचालन नहीं कर सकै छी। 74 साल के निर्वाचन के बाद जनता के मैंडेट प्रधानमंत्री के शर्मा ओली छलखिन, एहिमे कोनो संदेह नहीं छै, ताहि दुआरे ओ प्रधानमंत्री भेलखिन। जी परिस्थिति परिवर्तन भेले 2078 साल में आबि कऽ 2078 साल में आबि कऽ अहाँके आंतरिक कलह भेले। पार्टी के पूर्व 3टा प्रधानमंत्री एक दिस भेलखिन, कहलखिन नहीं अब एहि नेतृत्व से जे छै से सरकार संचालन नहीं हेतै। ई हुनकर सबके बुझाइ छै, ई पार्टी के बुझाइ नहीं चले, कैलाकि पार्टी तो अहाँके केंद्रीय पदाधिकारी से चलै छै, केंद्रीय पदाधिकारी के निर्णय से चलै छै। पार्टी में अहाँके थाई कमिटी होइ छै, ओहि थाई कमिटी में ल जाके अहाँके जे छै केंद्रीय कमिटी से पास भेल आयल विषय सबके ओहिठाम सर सलाह कऽ के एकटा निर्णय पर जे छै से पार्टी पहुँचे छै। तो पार्टी के यहाँ के निर्वाचित अध्यक्ष के यहाँ कहै छी कि अहाँ साइड में सत्ता टिकाबक सत्ता टिकाबक लेल जेना अहाँ आइ प्रतिनिधि सभा विघटन के अहाँ के अगर प्रतिनिधि सभा विघटन अन्याय बुझा रहल है, कैलाकि अहाँ कहि रहल छी ने जनता वोट देने रहे, जनता तो 5 साल के लिए जैसे से प्रतिनिधि सभा संचालन रहे, हमरा सबके जैसे से प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व रहे, ताहि के लिए वोट देने चले। हम कहे पार्टी में ये चीज लागू नहीं हो, पार्टियों में तो अहाँके जैसे से 9 अधिवेशन से केपी ओली माधव नेवाल जगह जैसे से 15 साल टीका लगा के अहाँके ने महासचिव अपना घर में समस्या से तो दूसरो घर तोड़ देबे। ककर घर हम सब तोड़ देली, प्रतिनिधि सभा ककर घर हम सब तोड़ देली। इनफैक्ट अहाँके नेपाली कांग्रेस आई जे छै अदालत पहुंच के जे हस्ताक्षर देखाल के 147 सांसद के, से सांसद से हम सब ककरो घर तोड़ रहल छी कि हमर सबके घर सब तोड़ रहल छै? क्या नहीं तोड़ती, क्या तोड़ते? गलत निर्णय के विरुद्ध में कत अहाँ निर्दलीय बना देबे देश के। अहाँ 7 दशक से जे छै हमर अहाँ के आंदोलन जे छै सर्वदल कथी के लेल, बहुदलीय व्यवस्था के लेल कि निर्दलीय व्यवस्था के लेल? माधव कुमार नेपाल अगर नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह